आंटी, वासे अभी तक नहीं आए हैं और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। अरे तो उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। वो अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में था। ऑपरेशन हो रहा था सारी रात, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अब कह रहा था कि सुबह तक वापस आ जाऊंगा। हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि उसने तो मुझे सारी कहानी बता दी और तुम्हें एक मैसेज तक नहीं किया। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, लेकिन आप कोशिश तो पूरी पूरी कर रही हैं। पता नहीं क्यों आलिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए, क्योंकि वासे हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन बगैर बच्चों की शादी इसे वो कभी कबूल नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी धोऊंगी, मिन्नतें करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कभी भी नाइंसाफी होने नहीं देंगे। अरे ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं, आपको वापस चले जाना चाहिए। हाँ नौशीन बेगम, तुम आराम से ये सोचती रहो, मगर मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पोते अकरम की शादी ना करा लूं, और शायद जाऊं भी ना। आप सोचती रहें, क्योंकि अकरम और फिजा की शादी तो अभी दूर दूर तक नहीं हो सकती। नौशीन बेगम, उस वक्त से डरो जब जुनैरा की तरह अकरम भी कोई इंतहाई कदम ना उठा ले और तुम हाथ मलते रह जाओ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी औलाद का पता है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। कितनी गलतफहमी है इसको। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे इसको माफ कर दे अल्लाह। वासे, आप कहाँ थे सारी रात? आपको पता है मैं सारी रात जागती सोती रही हूँ और आपका फोन भी ऑफ था। आलिया, तुम्हें बताया तो था मैंने कि हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पे सिग्नल इश्यूज से और फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। आप अपनी मम्मी को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। क्यों वासे? और चार्जिंग का क्या ही मसला? आपकी गाड़ी में तो हर वक्त चार्जर मौजूद रहता है। आलिया, मैं हॉस्पिटल में था, कोई पार्टीज नहीं कर रहा था वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पर मरीज एक जिंदगी मौत के बीच में पड़ा हुआ है और मैं वहाँ पे फोन चार्ज करके लोगों को लेटेस्ट अपडेट देता रहूं। वासे, आप ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेट तो नहीं कर रहे थे ना? और 2 मिनट की ही तो बात थी, फोन चार्ज करके आप मुझे मैसेज तो कर सकते थे ना। और आपकी मम्मी, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे पूछने पर भी उल्टा फ्लॉन्ट करने लगी कि देख लो, तुम्हें तो नहीं बताया, मुझे तो बता दिया। आलिया लिसन, आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, मैं बहुत थक चुका हूँ इस वक्त। मम्मी की बुराइयों वाला सेशन हम बाद में रख लेंगे, ठीक है? तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, मुझे सेकंड हाफ में ऑफिस जाना है। वासे, आखिर आपने अपना एटीट्यूड ऐसा क्यों रखा हुआ है? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने कि आपकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही? मैं किसी से कोई नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे सोने दो तो। दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल
ये बताओ तुम्हारी बीवी अब तक माँ क्यों नहीं बन सकी? कैसा सवाल है मम्मी ये आपका? रोज रोज आप यही सवाल करती हैं मुझसे। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब वो माँ बन जाएगी, खत्म हो गई बात। वो अब तक माँ इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो माँ बन ही नहीं सकती। आलिया, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बता देना चाहिए था मुझे। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। घर में कैसा अजीब सा सन्नाटा है। असलम साहब, इसको सन्नाटा नहीं, सुकून कहते हैं। भले आज घर में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में बहुत सुकून है। एक वक्त था घर में सब के सब थे, लेकिन मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पहले की तरह सब ठीक कर दिया। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो। अच्छा हाँ, वो नौशीन भाभी की इद्दत मुकम्मल हो रही है, हमें उनके घर मिलने जाना चाहिए। मेरा तो उनकी तरफ जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। जब भी जाती हूँ कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि मेरा खून जलकर रह जाता है। फिर 2-3 दिन लगते हैं मुझे अपने आप को ठीक करने में। कैसी बातें कर रही हो? बेटी के ससुराल का मामला है, बल्कि अब तो बेटियों के ससुराल का मामला है। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे आलिया ठीक कहती थी, फिजा को अकरम से अच्छे रिश्ते और भी मिल सकते हैं। अब जो हो गया उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। वैसे भी मोहल्ले में जिन लोगों की मेरे साथ जान पहचान नहीं थी, वो भी मुझे नाम लेकर पुकारते हैं। हमारे घर की कहानी पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। वैसे में कहाँ बच्चियों के रिश्ते तलाश करते फिरेंगे। वैसे भी अकरम बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस उसकी माँ थोड़ी टेढ़ी है। अगर वो ना मानी तो? फिजा को इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई है, मैं उसको मुल्क से बाहर भेज दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप असलम साहब? एक बेटी तलाक लेकर घर आकर बैठ गई है और दूसरी को आप बाहर पढ़ाने के लिए भेजना चाह रहे हैं। जिंदगी का क्या भरोसा है? हम आज हैं, कल होंगे नहीं होंगे। बेटियों के घर बसाने की बजाय उनको आप शह दे रहे हैं कि वो शादियां नहीं करें। एक गलत फैसला करके भुगत चुका हूं, मजीद कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी मुझे फिजा की शादी की अब ज्यादा फिक्र नहीं है। एक बार वो बाहर चली गई तो अपनी दुनिया खुद ही बना लेगी। कभी कभी तो आपके अंदर ना एनजीओ वाली जो आंटियां होती है ना, आजाद ख्याल, वो वाली रूह लगती है मुझे। भाई, मैं अपनी बेटियों के लिए बेस्ट चाहता हूं, और मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता।